देखिए, बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी शिक्षकगण साथियों का वेलकम है, स्वागत है। और आपको बता दें कि अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो आपकी मार्च में होने वाली है, उसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पहले के क्लास में हमने फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में बताया था, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। और आज का जो चैप्टर हमारा होगा, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वह सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु से होने वाला है। और आप सभी जानते हैं कि साइंस के हम जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, विज्ञान के जो भी क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज आपको करवा रहे हैं। तो अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो आपका बहुत जल्द होने वाला है, और आपके पास 3 चांस मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि एक ही चांस में आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाएं, तो आप डेली हमारे क्लास को देखिए और डेली आप जो है नोट्स तैयार कीजिए, डेली मन लगा के ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप सक्षमता परीक्षा में पास हो जाइएगा। और हमारे साथी जितने भी शिक्षकगण हैं उन सभी का इस क्लास में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग का जो चैप्टर है चैप्टर 2 है, जिसमें सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु है, तो उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देते हैं? एक का सही जवाब बताएं। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देते हैं? फटाफट सही जवाब बताएं। अगर आप क्लास लेते होंगे स्कूल में तो आपको मालूम होगा ये सब क्वेश्चन आपको आपके ही जो बच्चे हैं उनके किताब में पढ़ना है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सक्षमता परीक्षा आप आसानी से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर जाइएगा। बस आपको डेली आना है हमारे क्लास में। जल्दी से बताएं कि खुले व नम स्थान पर राखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देता है? तो देखिए, इसका सही जवाब कवक हो जाएगा। कवक विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन है? मनुष्य में जीवाणु के द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? सामान्य रोग पूछा जा रहा है, सामान्य रोग पूछा जा रहा है। जीवाणु के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग आपको बताना है कि मनुष्य में जीवाणु के द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है। तो टाइफाइड का आप सभी ने नाम सुना है, तो टाइफाइड इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जीवाणु से होने वाले रोग का अगर नाम याद रखना हो तो आपको पंडित का टीका नींव है, एक ट्रिक है, ये आपको याद रखना होगा। पंडित का टीका नींव है, इससे आपका प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया, आपका हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सभी जो है जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो 2 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए, एक कोशिकीय जीव है। 3 का फटाफट सही जवाब बताएं। और देखिए, अगर आप शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सक्षमता का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है और आपको तैयारी करनी होगी। आप डेली अगर हमारी क्लास देखते हैं तो आपको सफलता मिलेगी और फर्स्ट बार में ही आप सक्षमता परीक्षा जो है क्लियर कर पाइएगा। तो एक कोशिकीय जीव कौन सी है बतानी है आपको, तो अमीबा आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा है। 3 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कवक क्या है? कवक क्या है फटाफट बताएं, फटाफट 4 का सही जवाब बताएं। कवक क्या है? तो देख लीजिए, कवक जो है इसका सही जवाब एक प्रकार के पौधा होता है, बहुकोशिकीय होता है और सूक्ष्म जीव होता है, यानी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कवक क्या है? तो कवक एक प्रकार के पौधे हैं, बहुकोशिकीय, सूक्ष्म जीव भी है, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी हम साइंस का क्लास करा रहे हैं, कुछ दिन में सोशल साइंस का भी आपका क्लास शुरू कर देंगे, हिंदी का भी, गणित का भी आपका शुरू कर देंगे, समझे कि नहीं? तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे।
5 का सही जवाब बताएं कि गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। 5 का सही जवाब बताएं। गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। सभी जो है गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो जानवरों में खुरपका और मुंहपका रोग एक होता है, ज़्यादातर गाय में होता है। ये किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए, वायरस के द्वारा होता है। वायरस के द्वारा यह गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर कि जीवाणु कौन से होते हैं? जीवाणु कौन से होते हैं? जीवाणु कौन से होते हैं? फटाफट 6 का सही जवाब बता। एक कोशिकीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सर्वत्र पाए जाने वाले जीव होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं और यह सभी जगह पाए जाते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू परजीवी का वाहक है, जल्दी से बता। डेंगू परजीवी किस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, वही आपको बताना है। डेंगू परजीवी का वाहक है डेंगू, जल्दी से बता। डेंगू में प्लेटलेट की संख्या गिरने लगती है, जिसे डेंगू कहा जाता है। ब्लड में प्लेटलेट की संख्या गिरने लगती है, तो डेंगू परजीवी का वाहक है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेती है तो आपको डेंगू हो जाएगा, जिससे बुखार और प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। आगे देखिए, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिक्षक सक्षमता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा और 8 का सही जवाब बताएं। तो लुई पाश्चर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने की। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है? 9 का सही जवाब बताएं। गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है? 9 का फटाफट सही जवाब बताएं। गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो देखिए गेहूं में जो रस्ट बीमारी होता है वो कवक के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मांस व मछली के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से बता। मांस व मछली के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? 10 का सही जवाब बता। मांस व मछली के परीक्षण में जो है यह आपका तेल का भी उपयोग किया जाता है और सामान्य नमक का भी उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग NaCl कहते हैं। तो ऑप्शन सी क और ख दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? जल्दी से बता। हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? जल्दी से बताएं। एंटीबायोटिक पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो 12 का ऑप्शन ए पेंसिलिन हो जाएगा। पेंसिलिन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड गर्म करके एकाएक ठंडा करना क्या कहलाता है? पहले क्या कीजिए कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर दीजिए और उसे एकाएक अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, तो क्या कहलाता है? तो अपाचीकरण कहलाता है। अगर ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सभी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का ही जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है सक्षमता परीक्षा के लिए, उसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप सक्षमता परीक्षा में पास होना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगी तो आपके पास वीडियो का लिंक पहुंच जाएगा। 14 नंबर देखिए, सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देख लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नमक का, खाद तेल का, चीनी का, यानी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? एस्टेमाइसिन आपका प्रतिजैविक होता है। 15 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पाचीकरण की खोज किसने की थी? 16 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पाचीकरण की खोज किसने की थी? 16 का ऑप्शन भी लुई पाचर हो जाएंगे। लुईस पाचर ने पाचीकरण की खोज किया था। नेक्स्ट देखिए, पेंसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? पेंसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है जिसे प्रतिजैविक हिंदी में बोला जाता है। तो पेंसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फल सब्जियों का विघटन होने से क्या बनता है? अभी हम लोग सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु एक चैप्टर है, वही क्वेश्चन कर रहे हैं साइंस में। और इसके पहले फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का क्वेश्चन किए थे। अगर आप वो क्लास पीछे वाला नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो 18 का सही जवाब बताएं कि फल सब्जियों का विघटन होने से क्या बनता है? तो देखिए, फल सब्जियों के विघटन होने से खाद बनता है। जो भी फल सब्जियां खराब हो जाती है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं या फेंक देते हैं तो खाद बन जाता है। आगे देखिए, किण्वन की खोज किसने की? किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया का आपने नाम सुना होगा, 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ना है। अगर आप बच्चे को क्लास साइंस के टीचर हैं और बच्चे को पढ़ाते होंगे तो आपको मालूम होगा। 19 का देखिए, किण्वन की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने किया। नेक्स्ट है कि वैक्सीन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? वैक्सीन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हैजा के लिए भी किया जाता है, चेचक के लिए, हेपेटाइटिस के लिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी, मिट्टी में भी, यानी सभी जगह सर्वत्र पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? तो अभी बताए थे, पेंसिलिन की खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोलियो का कारक क्या है? 23 का सही जवाब बताएं। पोलियो का कारक क्या है? पोलियो का कारक, देखिए पोलियो का जो कारक है वो वायरस होता है। वायरस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पोलियो का कारक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हानिकारक सूक्ष्म जीव किनको प्रदूषित करते हैं? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हानिकारक सूक्ष्म जीव किनको प्रदूषित करते हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हानिकारक सूक्ष्म जीव जो है भोजन को भी प्रदूषित करता है, कपड़े को भी, चमड़े की वस्तुओं को भी, यानी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि दूध से दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? किस सूक्ष्म जीव के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। 25 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है? जल्दी से बताएं। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2 होती है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान CO2 गैस जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 27 का सही जवाब बताएं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? जल्दी से बता। ये घरेलू दवा है, पूर्णतः आयुर्वेदिक होता है। तो सिनकोना का छाल, सिनकोना का जो पौधा होता है उसका छाल का जो है, या उसका छाल का भी उपयोग किया जाता है और पत्ता का भी उपयोग किया जाता है डेंगू और मलेरिया के उपचार में। आगे देखिए, पैकेटों और थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। जो सुधा का दूध आता है, जो अमूल का दूध आता है, वो पैकेट में आता है, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाशीकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, और फटाफट सही जवाब बताएंगे कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए, अल्कोहल हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है, समझे कि नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अच्छा अवसर है। आप सभी डेली हमारे साथ जुड़िएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको क्लास मिलेगा, वरना क्लास नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और विज्ञान के अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ चैप्टर का, इसमें का विज्ञान वाला ख़त्म करवा दे रहे हैं। उसके बाद साइंस का, सोशल साइंस का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और हिंदी, मैथ और इंग्लिश का भी क्लास आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज का क्लास कैसा लगा, सभी शिक्षागण साथी जो है वो कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।